So hey everyone, this side Subham Sharma and welcome back again to this YouTube channel Subham Sharma Classes, and also welcome back again to the last topic and last lecture of this chapter, that is isotopes and isobar. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको पता है कि सर जो है प्लेलिस्ट के अंदर जो पूरा का पूरा चैप्टर हमने समझा दिया। जिस बच्चे ने नहीं देखे हमारे जो लेक्चर हैं इससे प्रीवियस लेक्चर इस चैप्टर के, उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहां पे आप जाके उनको पढ़िएगा, समझिएगा। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो हमारे पास है आइसोटोप एंड आइसोबार। अब आप पूछ रहे आपने कुछ लिख नहीं रखा, बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आइसोटोप और आइसोबार को समझने से पहले जो इनके पूर्वज यानी कि जिन्होंने इनको पैदा किया, बनाया, वो कौन? हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो विद ए वेरी सिंपल वे ऑफ स्टडी हम समझेंगे सर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होता है। जिस बच्चे ने एटॉमिक नंबर मास नंबर समझ लिया, ये समझ लो कि वो आइसोटोप और आइसोबार ऐसे समझ लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। टाइम तो हमने वेस्ट कर ही दिया 2-3 मिनट, चलिए कोई नहीं। सबसे पहले सर हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर जो है हमारे भाई साहब, इनको डिनोट किया जाता है जी से। जी से इसको डिनोट किया जाता है। सर एटॉमिक नंबर होता क्या है? देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, चलो मैं यहां पे एटम लिख रहा हूं, हमारे पास कोई एक एटम है, कोई भी एटम है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हमारे पास कोई एटम है सर, एटम का न्यूक्लियस तो होगा, जाहिर सी बात है। अब सर उस न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, हमारे पास एटॉमिक नंबर होता क्या है कि हमारे पास कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस में जो जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। यानी कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है? उसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं सर? उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, इसको आगे मैं लेके चलूंगा आपको, तो आप समझ जाओगे सर ने क्या काम और हम क्या समझे, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक रूल और, इसका पहला रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल हमारा ये है, और तीसरा रूल हमारा ये था, इसको डिनोट किससे किया जाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा रूल हमारे को ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई एटम है, हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, उसका हमारे पास, फिर से बना रहा हूं मैं ये चित्र, हमारे पास उसका, हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, अगर आप उसके जो प्रोटॉन है, उसके जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, अब वो तो सर उसके एटम के हिसाब से रहेंगे, यानी कि हमारे पास जो एटम है, इस एटम के हिसाब से उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे। लेकिन एक इसमें एक चीज निकल कर आई है, वो बता रहा हूं आपको। अगर आप इसके एटॉमिक नंबर को अगर चेंज करते हो, तो ये सीधा असर किस पर पड़ेगा बच्चों? ये सीधा असर पड़ेगा आपके एटॉमिक नंबर, यानी जो भी आपके पास एटम था ना, वो ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? दोबारा से बता रहा हूं कि एटॉमिक जो नंबर होता है, अगर आपको किसी भी एटम का अगर चेंज करते हो ना, तो वहां पे आपका पूरा एटम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो एटम हमारे पास था उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो दूसरे एटम में चेंज हो जाएगा अगर हमने उसका एटॉमिक नंबर चेंज कर दिया तो, समझे? अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर एटॉमिक नंबर है ना, और सर मास नंबर होते क्या है, तो वो अभी इसके बाद हम समझेंगे मास नंबर। उसके बाद में आपको मैं एक छोटा सा डिनोटेशन समझाऊंगा, जो हमारा कोई भी एटम है, ठीक है, उसका जो नंबरिंग है, नोटेशन उसको, वो आपको मैं समझाऊंगा, फिर आप समझ जाओगे सर एटॉमिक नंबर कौन सा होता है और मास नंबर कौन सा होता है, ठीक है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मास नंबर ऑफ एनी एटम। तो हमारे पास अब आ गया भाई मास नंबर।
अब सर मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बेटा हम कहते हैं कि आपको इस बात का तो पता होगा कि पूरा का पूरा जो खेल है ना ये किस किस का है? ये है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता है वो आराम से इसको कर लेगा। अब ये पूरा आइसोटोप और आइसोबार इन तीन के ऊपर डिपेंड है। ज्यादा भूमिका किसकी होती है मास नंबर बनाने में? न्यूट्रॉन्स की होती है। ये ध्यान रखना हमेशा कि आपको पता है इस बात का तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उतने ही नंबर क्या रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन के रहते हैं। बट न्यूट्रॉन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं बराबर हो सकते हैं, बट जो न्यूट्रॉन है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर मास नंबर क्या होता है हमने पढ़ा, एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन ये क्या कहता है इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मास नंबर बनाएंगे। ठीक है, कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखिए मैंने यहां पे न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स के साथ ऐड किया तब हमारा क्या बना? मास नंबर बना। सर आपने यहां पे हमारा तो ये हमने तो ये पढ़ा है अभी तक कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो हमारा लिखा जाता है मास नंबर के अंदर। बट बेटा वहां पे हमेशा ध्यान रखना, अभी आपको समझाऊंगा मैं इसका, कि हमेशा आप जब भी देखोगे ना तो न्यूट्रॉन्स की भूमिका होती है इस चीज के अंदर कि सर मास नंबर जहां से निकल कर आता है ना वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस में न्यूट्रॉन्स भी जुड़ते हैं तभी मास नंबर निकल कर आता है। ठीक है, तो ये था हमारा मास नंबर, किसे कहते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। अब इसको सर डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, अब उसमें हमारा एक रूल था कि अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज करते हो तो पूरा पूरा एटम चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आप इसका मास नंबर अगर आप चेंज कर देते हो तो वहां पे एटम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एटम जो डिपेंड होता है ओनली डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। जो एटम है एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो चेंज कर दिया तो एटम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर ये आपने इतना हमको झमेला समझा दिया होता क्या है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर मास नंबर, हमको समझ में भी आ गया सर, बट थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये लिखे कहां पर जाते हैं, किसी भी एटम के कहां पर लिखे जाते हैं सर ये, वो हम समझेंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास कोई भी एटम लगा लो आप, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन को देखो आप एक बार। ठीक है, हमने यहाँ पर नाइट्रोजन हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसका क्या है नोटेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे। अब सर नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? सर 7 पर आता है। कितने पर आता है सर? 7 पर आता है। अब इसका सर मास नंबर कितना है सर? 14 है। मैंने पहले ही बोल दिया, पहले ही इसको लिखने से पहले। अब आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, इसका जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 7 जो लिखा है, ये इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और जो इसका 14 है, ये इसका क्या है? ये है इसका बच्चों मास नंबर। ठीक है, नीचे वाला रहता है हमेशा एटॉमिक नंबर और जो ऊपर की साइड में रहता है वो है इसका मास नंबर। अब मैंने आपको बताया था कि मास नंबर अगर चेंज हो जाओ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसका एटॉमिक नंबर ही चेंज कर दिया तो ये नाइट्रोजन की जगह और कोई सा एलिमेंट आ जाएगा और कोई सा आइटम आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 8 कर दिया तो 8 पे क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी कि हमारा नाइट्रोजन खत्म हो गया वहां से। तो ये था हमारे पास, इसको चेंज करेंगे तो पूरा आइटम चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा नोटेशन था सिंपल सा आपको समझने के लिए कि ऊपर होता है हमेशा मास नंबर, नीचे आता है एटॉमिक नंबर। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आइसोटोप और आइसोबार, उसमें इन दोनों की क्या भूमिका होती है। मैंने पहले आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर इसलिए समझाया ताकि आप आइसोटोप और आइसोबार आराम से समझ जाओ। तो समझ गए मास नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। अब हम समझेंगे आइसोटोप एंड आइसोबार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप की कि सर ये क्या होते हैं। देखिए आइसोटोप में हमारे पास सबसे पहले बता रखा है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सर आइसोटोप की पहचान क्या होती है कि आपको इनके जो एटॉमिक नंबर जो है ना
वो आपको सेम मिलेंगे, बट इनके जो मास नंबर है वो आपको वेरिंग मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। दूसरी बात, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। कौन? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। थर्ड इसका क्या है? सिमिलर केमिकल नेचर बट डिस्टिंक्ट यानी कि अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सर इनका केमिकल नेचर आपको सेम मिलेगा, बट इनका जो फिजिकल जो विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषताएं होती हैं, वो क्या मिलेंगे आपको? थोड़ी अलग मिलेंगी, वेरिंग मिलेंगी फ्रॉम दैट पार्टिकल। उसके जो भी एटम है उसकी जो आपकी केमिकल जो उसका नेचर है, ठीक है, वो आपको मिलेगा सेम, बट उसका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं, वो आपको अलग अलग मिल सकती हैं। अब सर इसका एग्जाम्पल होना चाहिए बढ़िया सा कि सर हम इसको किस हिसाब से समझना चाहते हैं और समझेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? जैसे हमने कंसीडर कर लिया हमने कोई भी टू एटॉमिक स्पीसीज कंसीडर कर ली। हमारे पास सर कोई भी एटम है, आपको मैं नॉर्मली बेसिक समझा रहा हूं जिससे आप समझ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक और सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक होती है। हमने कोई भी दो एटॉमिक स्पीसीज यहां पे सोच ली। नाम क्या है उनका? उनका नाम है सर पी और एस। नाम क्या है उनका? पी और एस। ठीक है सर। अब देखो यहां पर शुरू होती है कहानी यहां से। एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? 5 5। ठीक है, ये हमारा एस है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 5 5। ठीक है सर, हो गया। अब सर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सर वो भी क्या है? 5 और 5 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? दोनों के 5 और 5 है। अब सर इसके एटॉमिक नंबर हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। अब सर इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता होगा कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं है। जुड़ना क्या है? न्यूट्रॉन। मास नंबर बनाने के लिए जो हमारे को मास नंबर यहाँ पे चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं आइसोटोप का, क्योंकि उसमें दो चीजें होती हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो हमने यहाँ पे कहा है सर आपको कि मास नंबर आपको अलग अलग मिलेगा और आपका जो एटॉमिक जो नंबर है वो आपको सेम मिलेगा। तो हमें मास नंबर चाहिए, एटॉमिक नंबर हमको मिल गया पहले से। अब मास नंबर बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? न्यूट्रॉन चाहिए कि उनकी वैल्यू कितनी है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन 5 5 लगा दो आप। भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर आपके कितने रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बट यहां पर आपकी कंडीशन आ गई सर नंबर, इसके मास नंबर, सॉरी मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना है कितना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सर इसके कितने हैं? पी के 5 है। इसको पहले इरेज कर दो आप, नॉर्मली बाद में समझा दूंगा आपको। इसके 5 हैं, लेकिन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। समझे मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा देखो, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के सेम रहेंगे। भाई हमको देखना क्या है? वो देखना है सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन भी सेम है सर। अब मास नंबर निकालना है दोनों का, वो हमारे पास नहीं है। मैंने पहले जल्दबाजी में पहले इसका आंसर लिख दिया, थोड़ा भूल गया। मैं सोचा मेरे को आ गया, बच्चों को भी आ गया होगा, चलो कोई नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5 और इसके 6 हैं। अब देखो पी का मास नंबर कितना होगा? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? सर 5 है। बट नंबर ऑफ इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 5 है। सर इसका 10 आ गया, यानी कि सही आ रहा है, ठीक है। दोनों सेम है, यानी कि पी और एस दो एलिमेंट हैं, दोनों सेम है, यानी कि हमारा यहाँ पी का कितना आ गया? नीचे क्या लिखा जाता है आपका हमेशा? एटॉमिक नंबर। सर 5 आ गया, और ऊपर कितना आ गया? 10। 5 2 10, सही है। अब सर एस का क्या आएगा? नीचे सर क्या है इसका? 5 है। अब ऊपर कितना आना चाहिए? दोनों के नीचे एटॉमिक नंबर सेम है, समझ रहे हो? एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है। अब मास नंबर सेम आते हैं कि नहीं आते, किस पे डिपेंड करेगा? न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से कितने हैं? सर इसके 6 हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 और 5 कितने हो गए हमारे पास? 11 हो गए। तो कितने आ गए? 11 आ गए। अब देखो यहां पर ये हमारा निकल कर आ गया अलग से। सर एटॉमिक नंबर सेम है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आइसोटोप के अनुसार, बट सर वेरिंग मास नंबर। मास नंबर क्या है? इनके अलग अलग हैं। इसके 10 आ रहे हैं, इसके 11 आ रहे हैं, समझ गए? तो ये हमारा होता है आइसोटोप। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया ताकि आप समझ जाओ, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना वैसे समझाया आपको, आप समझ गए होंगे शायद मेरे ख्याल से। सो अब हम पढ़ेंगे इसका आइसोबार क्या होता है। बस आप ये ध्यान रखो आइसोटोप क्या होता है कि सर जहां पे नीचे की जो वैल्यू होती है
एटॉमिक नंबर वो आपको सेम मिलेगा, मास नंबर आपको अलग अलग मिल सकता है। अब सर आइसो बार क्या होते हैं, आइसोटोप हमने समझ लिया, आइसो बार क्या होंगे, सर इसका उल्टा कर दो, वहां पे आपको नीचे की जो वैल्यू है यानी कि एटॉमिक नंबर वो अलग अलग मिलेंगे और मास नंबर जो है ना आपको सेम मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे सर आइसो बार क्या होता है, आइसोटोप समझ में आ गया आई होप सभी को, बट अब हम बात करेंगे आइसो बार की, वो क्या होता है, ठीक है ना। देखिए दोनों को हम कंपैरिजन करके चल रहे हैं, आइसो बार, ये तो सभी बच्चों को पता लग गया होगा सर उसका अपोजिट है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, बट इसका मास नंबर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो मैं यहां पे लिख दूं कि सर डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ये लाइन शायद सभी को क्लियर हो गई होगी कि सर इसके एटॉमिक नंबर आप क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, बट इसके मास नंबर आपको क्या मिलेंगे, सर सेम मिलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? चलो देखते हैं कि सर ये क्या आइसो बार जो है रियल में सही बात बता रहा है। तो हम चेक करेंगे हमारे एटम्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे हमारे पीरियोडिक टेबल के अनुसार दो एलिमेंट उठाते हैं, दो एटम उठाते हैं जिनके हमारे पास नाम है सर आर्गन और पोटेशियम, ठीक है, आर्गन और पोटेशियम। तो हमारे पास यहां पर आर्गन आता है 18 पर और पोटेशियम आता है 19 पर, बट अब इनके हिसाब से सर 18 टू जा 36 एंड 19 टू जा 38 यहां पर होना चाहिए, बट इनका जो मास नंबर है ना दोनों का क्या आ रहा है यहाँ पे 40-40 आ रहा है, इसका भी 40 और इसका भी 40। सर 90 यहां पर है, 80 यहां पर है, इसका यहाँ पे 36 होना चाहिए था, इसका यहाँ पे 38 होना चाहिए था, लेकिन सर इसका भी 40 आ रहा है, इसका भी 40 आ रहा है। हाउ दिस पॉसिबल, ये सर पॉसिबल कैसे है? तो पॉसिबल है सिर्फ किसके आधार पर, न्यूट्रॉन्स भैया के आधार पर। न्यूट्रॉन ने इसकी कहानी यहाँ पे खत्म कर दी। कैसे करी? देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम बात करेंगे सर पहले आर्गन की। आर्गन यहाँ पे हमारे पास कितना आता है, नंबर ऑफ इसके आप लगा दो प्रोटॉन, और यहां पर इसके न्यूट्रॉन, ठीक है। अब सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके कितने हैं, हमने कहा था सर एटॉमिक नंबर जितने रहेंगे वो ही क्या रहेंगे, इसके प्रोटॉन के नंबर रहेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 18 है, यहां पे मैंने 18 लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो न्यूट्रॉन का जो नंबर है ना वो है इसका 22, ठीक है। यहां पे इसके आ जाएंगे सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी इसके 18 है, ठीक है। अब 18 तो 36 होने चाहिए थे, बट सर इसके 40 आ रहे हैं, कैसे? तो देखिए यहां पर हमारे पास मास नंबर निकल कर आता है। मास नंबर क्या क्या कहता है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर पोटेशियम की, ठीक है। पोटेशियम में क्या कहता है कि सर इसके जो प्रोटॉन है यानी कि इसके एटॉमिक नंबर कितना है इसका, सर 90 है, 19 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर इसके अंदर, 19 होंगे, समझ रहे हो। बट सर इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। तो मास नंबर क्या कहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजिकल टू मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे 9 और 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है सिंपल सा फंडा किसका। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सर मास नंबर दोनों के सेम आ रहे हैं, बट यहाँ पर सर जो एटॉमिक नंबर है ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। दोनों के दोनों 19 18 सर एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आइसो बार, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जिस भैया बहन को इसकी एक्सरसाइज चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट कर सकता है, उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते। और जो बच्चे आज ही हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो भाई विजिट कर रहे हो तो इसका मतलब आप खर्चा पानी लेकर आए हो, नेट वगैरह डाटा वगैरह लेकर आए हो। तो अभी के अभी आप वहां पे आपको एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, और जोर से करना ताकि परमानेंट सब्सक्राइब हो जाए। और घंटा दिखाई दे रहा होगा बेल आइकन, उसको प्रेस करना ताकि आपके पास जो हमारा जो शकल है
फेस है और हमारा जो लेक्चर है आपके पास रोज इवनिंग में 6 बजे पहुंच जाए। अगर जिसको सिलेबस खत्म करना है उसके लिए बात है, जो पढ़ना नहीं चाहता वो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए सभी बच्चों को हमारी तरफ से जय हिंद।